हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं द मूवी स्टॉक शो चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई फिल्म शिद्दत को, जिसकी डिटेल में जाने से पहले आ जाते हैं फिल्म की कहानी के बिल्कुल स्पॉइलर फ्री डिटेल्स पर। जिस फिल्म की कहानी अपने दो लीड्स पर ही फोकस करती है, खास करके सनी कौशल के कैरेक्टर जग्गी पर, जिसे एक एनआरआई राधिका मदन के कैरेक्टर कार्तिका से प्यार हो जाता है। और ये दोनों ही स्पोर्ट्स प्लेयर है, जिसमें से कार्तिका एक स्विमर है तो जग्गी हॉकी प्लेयर। लेकिन फिलहाल तो उनके पैशन को लेकर इस फिल्म में किसी भी तरीके का फोकस नहीं किया गया, क्योंकि ये फिल्म भी बाकी दूसरी लव स्टोरी की तरह वही स्टोरी बताती है जिसमें मजनू बना आशिक अपनी लैला के लिए किस हद तक जाएगा और उस हद में वो अपने प्यार को पाने में कामयाब होता भी है या नहीं। ये फिल्म उन्हीं सभी चीजों को बताते हुए अपनी एक एंडिंग पर पहुंचेगी, जिसे समझने के लिए तो आपको पूरी तरीके से इस फिल्म को ही देखना होगा, क्योंकि इसमें बाकी दूसरे कैरेक्टर की भी इन्वॉल्वमेंट है, खास करके मोहित राणा के कैरेक्टर गौतम की, जिसे जग्गी के प्यार में किस तरीके की शिद्दत नजर आती है, वो भी उसी की दी गई मैरिज में एक स्पीच से, जिस स्पीच को वहाँ खड़ा जग्गी भी सुनता है और वो उससे कितना ज्यादा इम्प्रेस हुआ है, उसी का पे ऑफ हमें इस शिद्दत फिल्म में देखने मिलता है। जब कितना कामयाब होता है कितना नहीं, चलिए उन डिटेल्स पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अब बनती है एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो प्यार के एंगल में जिस तरीके की स्टोरी ये फिल्म हमारे सामने प्रेजेंट करती है, उसे डेफिनेटली तो बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना चाहिए, खास करके यूथ को। लेकिन फिल्मों में उन चीजों को दिखाने की भी एक अच्छी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, जो सॉरी टू से मैं ऑनेस्टली कहूंगा इस फिल्म से पूरी तरीके से मिसिंग थी। क्योंकि जिस तरीके के स्टूपिड डिसीजन इस फिल्म के कैरेक्टर्स लेते हैं, खास करके जग्गी और गौतम, वो बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं लगता। लेकिन हाँ, उन लोगों को ये चीज काफी ज्यादा कन्विंसिंग लगेगी जो लोग इस जॉनर की फिल्मों को इसी तरीके के एंड के साथ में देखना पसंद करते हैं। तो अब फिल्म का एंड इतना भी ज्यादा बुरा नहीं था, हालांकि वो भी अगेन अपनी स्टूपिड एंडिंग के चलते, जिस स्टोरी में काफी सारी चीजें अच्छी तरीके से प्रेजेंट की जा सकती थी अगर उन पर वेल रिसर्च की जाती। बट सॉरी टू से ये फिल्म बस लोगों की फीलिंग्स के साथ खेलती है, जिसमें कुछ लोग बहेगे तो कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऐसी लव स्टोरी से लोग कन्विंस भी होना चाहिए। और अगेन इसमें भी 50-50 का एंगल ही रहेगा, जिससे मैं तो कोसों दूर रहना ही पसंद करूंगा, क्योंकि मुझे इस तरीके की फिल्म ऐसी स्टोरी के साथ, वो भी ऐसी बेकार प्रेजेंटेशन के साथ, बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। और ये फिल्म उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है, जिससे मेरी सजेशन तो आपको इस फिल्म से दूर रहने की ही रहेगी। बाकी रही बात फिल्म के गानों की, तो उसे आप अलग से ही सुन सकते हो, जिसके लिए आपको इस पूरी फिल्म को झेलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और अब फिल्म में परफॉर्मेंस की बात करें तो मोहित राणा का कैरेक्टर हमें अपने रोल के साथ में कुछ हद तक जस्टिस करता हुआ नजर आता है, लेकिन सनी कौशल और राधिका मदन का कैरेक्टर बिल्कुल भी नहीं, जिसमें राधिका मदन अपनी वही पुरानी एक्टिंग करती हुई नजर आ रही है, जो पहले तो देखने में अच्छी लग रही थी, लेकिन अब वही चीजें बार बार रिपीट होती है, तो एक्टर अपनी परफॉर्मेंस में कोई भी मेहनत नहीं कर रहा, ये चीज साफ साफ नजर आने लग जाती है। और राधिका मदन के साथ भी वही चीज बिल्कुल रिपीट होती हुई नजर आ रही है। बाकी बात रही सनी कौशल के कैरेक्टर की, तो उनकी एक्टिंग कुछ हद तक कन्विंसिंग लगती है, बट कुछ एंगल में बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट अब वो इस फिल्म से मुझे लीड एक्टर की डोर को संभालते हुए एक्टर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे, जिस पर अगर वो ऐसे ही फिल्में करते रहे तो आई एम डैम श्योर कि उनका करियर भी बॉलीवुड में सिवाय साइड एक्टर के अलावा किसी का भी नहीं रह जाएगा। बाकी स्पेशल मेंशन उनके लुक को भी करना बनता है, जो सच में स्क्रीन पर बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था, और ये लुक इससे काफी ज्यादा सिमिलर लगता है, वो बात मुझे आपको बताने की जरूरत है नहीं। इसलिए सनी कौशल जैसे असल में दिखते हैं वैसे ही रहना चाहिए, ना कि किसी टिकटॉक स्टार के जैसे। जो चीज टिकटॉक वालों पर ही सूट करती है, एक्टर्स पर बिल्कुल भी नहीं। और अगर एक्टर टिकटॉकर जैसी बुरी हरकतें फिल्म में भी करने लग जाए, तो उनमें और टिकटॉकर्स में कोई भी फर्क नहीं रह जाएगा। इसके अलावा फिल्म के बजट की बात करें तो फिल्म की लोकेशन के हिसाब से फिल्म का बजट अच्छा ही रखा गया था, जिसमें फिल्म के VFX बहुत बुरे हैं, एक्टर्स की परफॉर्मेंस ठीक ठाक, फिल्म की एडिटिंग काफी ज्यादा लंबी लगती है, जो आपको कहीं न कहीं फिल्म देखते वक्त फील भी होती है, यानी कि ये फिल्म आपको हिसाब से काफी ज्यादा बोर करती है, जिसे जबरदस्ती का खींचकर हमारे सामने 2.5 घंटे तक प्रेजेंट कर दिया गया। बाकी आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस बीच चाइना पेंडी का नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस मुझे फिल्म में बिल्कुल भी नजर नहीं आई, सिवाय फिल्म के 3 लीड कैरेक्टर के अलावा। बाकी जो कुछ भी चीजें वो फिल्म में कर रहे थे वो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स थी, यानी कि लोगों के सोच से परे, कि इस तरीके की स्टूपिडिटी भी मेकर सोचकर आज की तारीख में इतनी स्टूपिड फिल्म बना सकते हैं। जिस पर अब मैं आपके टाइम को बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए सीधे आ जाता हूँ इस फिल्म की रेटिंग्स पर, जिनमें अगर मैं बात करूँ फिल्म के एक्शन की, तो एक्शन के लिए 5 में से आधे स्टार बिल्कुल ठीक रहेंगे, कॉमेडी के लिए 5 में से सिर्फ 1 स्टार, स्टोरी के लिए मैं इस फिल्म को 5 में से 2 स्टार ही दूंगा। हालांकि कहानी जितनी अच्छी तरीके से सोची गई थी, उसकी प्रेजेंटेशन अगर वेल रिसर्च कर की जाती, तो ये फिल्म लोगों के लिए आज की तारीख में बनी हुई लैला मजनू, हीर रांझा या फिर श्री फरियाद जैसी फिल्म साबित होती, जो कि अनफॉर्चुनेट ये फिल्म तो है ही नहीं। बाकी सस्पेंस, हॉरर, थ्रिल के लिए 5 में से 0 स्टार बिल्कुल ठीक रहेंगे। उसके अलावा मास्टर्स ऑडियंस की नजरों में इस फिल्म की रेटिंग C- की रहेगी। लेकिन अगर जो लोग लव स्टोरी पसंद करते हैं, अगेन इस तरीके की फिल्मों की, तो उनके लिए ये फिल्म एक दिल टूटे आशिक की तरह A+ की
की रेटिंग का काम करेगी। क्रिटिक्स की नजरों में ये फिल्म C+ की कैटेगरी की रहेगी और मैं इस फिल्म को D की कैटेगरी में रखूंगा, यानी कि एक घटिया टाइम वेस्ट फिल्म जिसे देखकर मैंने सिर्फ अपने समय को बर्बाद ही किया है। लेकिन फिलहाल तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है शिद्दत फिल्म को लेकर, क्योंकि आई नो आपकी राय इस फिल्म को लेकर डिफरेंट भी हो सकती है, जिसके बारे में आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट में बता सकते हैं। क्योंकि वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी टॉक शो चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।